सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है बीजेपी विधायक को। उचाना के रिकाउंटिंग वाले केस में पलट गई बाजी। देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया देश की सर्वोच्च अदालत ने। टेंशन बढ़ गई होगी देवेंद्र अत्री की, क्योंकि हाईकोर्ट में केस पर लगातार चल रही सुनवाई के बीच उन्होंने बृजेंद्र सिंह की याचिका के खिलाफ एससी का रुख किया था। लेकिन अब राहत बृजेंद्र सिंह के लिए, क्योंकि मामले पर अब सुनवाई हो सकेगी। तो अगली तारीख कौन से मिलेगी अदालत से, कब सुनवाई होगी, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट अब स्वतंत्र है अगली तारीख देने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को। उचाना वाले केस में जो वोटों की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर मामला चल रहा है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने। बृजेंद्र सिंह की पिटीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था देवेंद्र अत्री ने, जिस पर अब अत्री को ही धक्का लगा उस समय जब आज कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। यानी अब इस फैसले के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। और आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में भी बृजेंद्र सिंह की याचिका के खिलाफ अत्री ने पिटीशन डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी अत्री की पिटीशन खारिज कर दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा है। यानी अब इस मामले पर आगे सुनवाई चलेगी। कोर्ट जो भी तारीख आगे देगा उस पर हेयरिंग हो सकेगी। कोर्ट का यह फैसला बृजेंद्र सिंह के लिए एक राहत के तौर पर भी है, क्योंकि उनको न सिर्फ अपना दावा मजबूत लग रहा है, बल्कि इस मामले पर जल्दी जल्दी सुनवाई भी चल रही थी। देवेंद्र अत्री को हाईकोर्ट से कई बार झटके लग चुके थे और इस सीट पर सिर्फ 32 वोटों से हार जीत हुई थी। सबसे छोटा मार्जिन था 2024 विधानसभा चुनाव में। यहां पर चर्चा रही थी, हॉट सीट थी उचाना 2024 के विधानसभा चुनाव में। बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जीत गए थे 32 वोटों से और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह हार गए थे। जिसके बाद वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जो अमान्य घोषित किए गए थे 215 पोस्टल वोट, उनकी दोबारा गिनती की मांग थी। मामले में जल्दी जल्दी सुनवाई भी होने लगी। बीजेपी विधायक को झटके लग रहे थे और बृजेंद्र सिंह को अपनी याचिका पर पूरा भरोसा था। और कांग्रेस के प्रत्याशी बाकी वोटों की रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ रिजेक्टेड या अमान्य घोषित किए गए 215 पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग वो कर रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उचाना विधानसभा चुनाव 2024 के रिटर्निंग अधिकारी को भी तलब कर लिया था। बृजेंद्र सिंह के बयान भी दर्ज हो चुके और बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में बताया था कि मतगणना के दौरान वोटों की गिनती के समय रिटर्निंग अधिकारी ने 150 वोटों के लिफाफे खोले ही नहीं, जिससे रिटर्निंग अधिकारी सवालों में आ गए। बृजेंद्र सिंह का कहना यह रहा है कि अगर रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से ज्यादा है तो उनकी दोबारा से गिनती की जानी जरूरी है और वो एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत वीडियोग्राफी के बीच की जानी चाहिए। पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से ज्यादा थी। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कानून को अनदेखा करते हुए उन वोटों की गिनती नहीं करवाई। यानी उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बृजेंद्र सिंह अपना दावा मजबूत मान रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो अपना दावा मजबूत मानकर चलता है। ये तो कोर्ट को देखना है कि दावा कैसा है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हाईकोर्ट में गया हूं, यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट्स के अंतर से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उन इनवैलिड वोट्स की दोबारा रिवेरिफिकेशन करे। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी जरूरी है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 150 के करीब इनवैलिड वोट्स ऐसे हैं जिनके लिफाफे भी नहीं खोले, क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। इलेक्शन रूल्स में प्रोविजन दिया हुआ है, उसको खोलने की भी प्रक्रिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिवेरिफिकेशन कर ली होती तो ये पॉइंट ही खत्म हो जाता। ये प्रक्रिया नहीं हुई, इसलिए हम कोर्ट आए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मामले की ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज मैं कुछ बोलूं, कोर्ट का मत कुछ हो, तो इस मामले पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहता, फैसला कोर्ट करेगा। तो वहीं बृजेंद्र सिंह के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी उचाना में मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मतगणना के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लग गया। लोकतंत्र की बुनियाद मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर आधारित होती है। इसमें लापरवाही से जनता का विश्वास डगमगाता है। इसी कारण कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने विश्वास जताया
कि उनको न्याय मिलेगा। तो अब जिस केस पर पूरे हरियाणा की नजरें टिकी हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और फैसले से देवेंद्र अत्री को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह की याचिका के खिलाफ देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी उन्होंने, जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। तो अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में अगली तारीख दे सकता है। तो ऐसे में अब जैसे ही कोई नया अपडेट इस मामले में आता है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि आपको कुछ कहना है, अपनी राय अगर देनी है तो बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।